2020 के चुनाव में जो बातें सामने आई थी, जिस तरह से चुनाव हुआ था और जिस तरह से परिणाम आए थे, उसने बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया था साफ तरीके से। जो नज़र आ रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। सारे जो कयास लगाए जा रहे थे वो तेजस्वी यादव के पक्ष में थे, लेकिन अचानक से जब परिणाम आए तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को मौका दिया और इस मौके में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था, क्योंकि नीतीश कुमार की कम सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। इन सब के बाद जो नया परिवर्तन हुआ वो ये कि थोड़ा सा अगर पीछे आप जाते हैं तो 2015 में भी जिस तरह का परिणाम आया था, उस परिणाम को लेकर के नीतीश कुमार बड़े फैक्टर थे। उस समय भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद ने, उनकी ज़्यादा सीटें थी उसके बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान किया। लेकिन ये गठबंधन और ये साथ मात्र 2 साल तक ही चला। 2 साल से भी पहले ये संबंध विच्छेद हो गया और नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए में चले गए और वहाँ उन्होंने सरकार बनाई। 2020 के चुनाव के बाद भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि 2 साल के अंदर ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और इस पाला बदलने के बाद इस बार एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट किए। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में जो बातें सामने आई वो ये कि चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की सीटें कम हुई है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के बारे में भी कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के उनसे अलग होने के कारण उनकी सीटें कम हुई, जिससे वो सत्ता के करीब तक नहीं पहुंच पाए। और कांग्रेस को इसमें बड़ा फैक्टर बताया गया कि कांग्रेस 70 सीटों पर मात्र 19 जीती, जिसके कारण तेजस्वी यादव सत्ता से दूर रह गए। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को और जो जनता के आदेश थे, निर्देश थे, जो जनता ने वोट दिया था, वो पलटते हुए एक बार फिर से महागठबंधन में आ गए। और महागठबंधन में आने के बाद चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार इस तरह से अक्सर अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी के लिए किया करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशान कर रही थी और उनकी पार्टी में तोड़ फोड़ करने के साथ साथ उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करना चाहती थी। अब इन सारी बातों को लेकर के बिहार में एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि आखिर चिराग पासवान, मुकेश सहनी और मांझी इस तरह की प्रतिक्रिया और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें अपनी भूमिका कैसे सेट करते हैं। आपको याद होगा कि बोचहा चुनाव में मुकेश सहनी फैक्टर काफ़ी असरदार हुआ था और भारतीय जनता पार्टी से उस समय वो काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि तत्काल ही भारतीय जनता पार्टी ने उनसे उनके 3 विधायक छीन लिए थे और मंत्री पद भी उनके हाथ से निकल गया था। इन सारी बातों को लेकर के बोचहा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार का बड़ा कारण बने थे मुकेश सहनी। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई थी और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हुई थी। भीतर की बात यह है कि इस बार जो 2 सीटों के उपचुनाव होने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इस बार साफ होकर के आएगी। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लिटमस टेस्ट है, वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन का भी जो टेस्ट है वो होना इस बार तय है। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि नीतीश कुमार देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन करने की कयास और उसके प्रयास में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के वो विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं और लोगों से मीटिंग भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सारी बातों से अलग अभी ये तय नहीं हुआ है कि अगला स्टेप क्या होगा और किस तरह से इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार लोगों को एकजुट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2 सीटों पे जो उपचुनाव हैं वो काफ़ी बड़ा फैक्टर बनते जा रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। इसमें चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का रोल क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का रोल भी तय करेगा महागठबंधन की जीत और हार पर। लेकिन अभी नीतीश कुमार को अगर किनारे भी कर देते हैं तो तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये 3 जो राष्ट्र दल हैं और इनके साथ साथ ये 3 नेता हैं वो काफ़ी बड़ा अंतर पैदा करेंगे। जहां एक तरफ इस बार के चुनाव में इन तीनों ने अपनी अपनी जो बात है वो रख दी है। जीतन राम मांझी ने
महागठबंधन में रहते हुए तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों का समर्थन किया है, यानी महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन किया है। वहीं मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं दोनों सीटों पर, जो कि पहले से वो तैयारी कर रहे थे। वहीं तीसरी बात जो है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अब आंकड़ों को अगर देखा जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में इन तीनों के वोट बैंक काफ़ी असरदार हैं। जहां एक तरफ सहनी वोट, वहीं दलित वोट पर भी चिराग पासवान बेहतर काम कर रहे हैं और उनका वोट बैंक जो है वो इस बार किधर शिफ्ट करेगा, ये एक बड़े परिणाम को लेकर के सामने आएगा। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी अपने वोट बैंक को किस तरफ शिफ्ट कराते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तेजस्वी यादव भी जीत का दावा कर रहे हैं और इस दावे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करेगा। देखना होगा कि परिणाम के बाद और चुनाव प्रचार को लेकर के किस तरह से आपसी टकराव के बीच इन तीनों का फैक्टर काम करता है। देखना होगा ये भी कि नीतीश कुमार और उनकी टीम कितना खुल करके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करती है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये तीनों बनते जा रहे हैं इस बार के उपचुनाव में। उपचुनाव के रिजल्ट में इनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी और जिधर इनका शिफ्ट होगा वोट, उधर ही पलड़ा भारी रहेगा और जीत हार का फैसला होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।